नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज विशेष में बात होगी स्वामित्व योजना की। बिना गांव देहात के लोगों को मजबूत बनाए नए भारत का निर्माण संभव नहीं है। इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार स्वामित्व योजना लेकर आई है। गांव में लोगों को अपने घर का मालिकाना हक मिले, घर के कानूनी दस्तावेज लोगों के पास हों। इसी मकसद से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड देने की व्यवस्था की गई है। ये योजना ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज हम विशेष में स्वामित्व योजना से जुड़े तमाम पहलुओं को बारीकी से जानेंगे। योजना की विशेषताओं के साथ ही इससे मिलने वाले लाभ पर भी नजर डालेंगे। साथ ही लाभ उठाने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का काम शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत सरकार अगले 3-4 वर्षों में हर परिवार को संपत्ति कार्ड उपलब्ध करवाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री ने संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया और योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब लाभार्थियों के पास अपने घरों के मालिक होने का एक कानूनी दस्तावेज होगा। उन्होंने कहा कि ये योजना देश के गाँवों में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश ने एक अति महत्वाकांक्षी भारत की ओर एक और बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि इस योजना से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है और हम सभी इसके साक्षी बन रहे हैं। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को 11 अक्टूबर को उनके घरों के कानूनी कागजात सौंप दिए गए। प्रधानमंत्री ने अगले 3-4 वर्षों में देश के हर गांव में हर परिवार को ऐसी संपत्ति कार्ड देने का भरोसा जताया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं और अगले 3-4 साल में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना और इसके तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड गांव के वंचित, पीड़ित और शोषित लोगों की भलाई की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि जमीन और घर के मालिकाना हक की देश के विकास में बड़ी भूमिका होती है। जब संपत्ति का कार्ड होता है तब संपत्ति पर अधिकार मिलता है और संपत्ति भी सुरक्षित रहती है और नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक में आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। जब संपत्ति का कार्ड रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए, नए साहस करने के लिए, आर्थिक उपार्जन की नई योजना बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है। रोजगार, स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं। लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में 1/3 आबादी के पास ही
कानूनी रूप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है। पूरी दुनिया में 2/3 लोगों के पास ये नहीं है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो और जिनके नसीब में अब बुढ़ापा आ गया है, पढ़े लिखे नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से जीवन गुजारा है, लेकिन अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिंदगी उनकी शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर पर कब्जे की जो आशंका रखते थे उससे मुक्ति पाएंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के घरों पर भी बैंक से आसान लोन मिल जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से हर गांव का सटीक लैंड रिकॉर्ड भी बन पाएगा। अभी तक अधिकतर गांवों में स्कूल, अस्पताल, बाजार या दूसरी सार्वजनिक सुविधाएं उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किताब ही नहीं था। जहां मर्जी पड़े जो बाबू वहां बैठा होगा या जो गांव का प्रधान होगा और जो कोई जरा दमदार आदमी होगा जो चाहे करवा लेता था। अब सारा कागज के ऊपर नक्शा तैयार है। अब कौन सी चीज कहां बनेगी बड़े आराम से तय होगा, विवाद भी नहीं होगा और सटीक लैंड रिकॉर्ड होने से गांव के विकास के जुड़े सभी काम बड़े आसानी से होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना से पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब गांव के लोग खुद तय कर रहे हैं कि वहां के विकास के लिए क्या जरूरी है और वहां की समस्याओं का समाधान कैसे करना है। स्वामित्व योजना से हमारी ग्राम पंचायतों के लिए भी नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से गांव का मैनेजमेंट आसान होगा। वो गांव की सुविधाओं के लिए सरकार से मिल रही मदद के साथ साथ गांव में ही संसाधन भी जुटा पाएगी। एक प्रकार से गांव में रहने वालों को मिल रहे दस्तावेज ग्राम पंचायतों को मजबूत करने में भी बहुत मदद करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गांव की हर पुरानी कमी को दूर करने के लिए एक के बाद एक कामों को शुरू किया गया और योजनाओं का लाभ गरीब के हर घर तक पहुंचाया जा रहा है। आज देश में बिना किसी भेदभाव सबका विकास हो रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। स्वामित्व योजना ग्रामीण स्वराज की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार और सम्मान देने का एक सराहनीय प्रयास है। आइए जानते हैं कि क्या है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल 2020 को घोषणा की थी। पंचायती राज मंत्रालय ही इस योजना को लागू करने वाला नोडल मंत्रालय है। राज्यों में योजना के लिए राजस्व भूलेख विभाग नोडल विभाग है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है। स्वामित्व योजना को 4 साल में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। इसे सन 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है। योजना के तहत देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है। इस योजना में 1 लाख गांव को शुरुआती चरण यानी पायलट फेज में सन 2020-21 के दौरान कवर किया जाएगा। इस शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांव के साथ साथ पंजाब और राजस्थान के सीमावर्ती कुछ गांव शामिल होंगे। देश भर में करीब 300 नियमित प्रचालन प्रणाली स्टेशन यानी CORS नेटवर्क की
स्थापना होगी। स्वामित्व योजना ड्रोन और नए सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके गांव में बसी हुई भूमि या घरों का नक्शा बनाने में मदद करती है। ड्रोन्स के जरिए प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की जमीनों का सीमांकन ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी के जरिए किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण इलाकों में मौजूद घरों के मालिकों के मालिकाना हक का एक रिकॉर्ड बनेगा। गांव की सभी संपत्ति की मैपिंग होने का प्रावधान रखा गया है। ई पोर्टल के जरिए जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था है। अब जो योजना बनी है उसकी ताकत टेक्नोलॉजी है, ड्रोन है। पहले जमीन की मैपिंग में दलालों की नजर हावी होती थी, अब ड्रोन की नजर से मैपिंग हो रही है। जो ड्रोन ने देखा वही कागज पर दर्ज हो रहा है। इस योजना के जरिए लोगों की संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा रखा जा सकेगा। स्वामित्व योजना के तहत राजस्व विभाग गांव की जमीन की आबादी का रिकॉर्ड जमा करने का काम कर रहा है। विवादित जमीनों के मामले के निपटारे के लिए डिजिटल अरेंजमेंट भी राजस्व विभाग की ओर से शुरू किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन होने की वजह से भूमाफिया और फर्जीवाड़ा तथा भूमि की लूट पूरी तरह से बंद हो जाने की उम्मीद है और ग्रामीण समाज के लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे। दलालों, बिचौलियों, घुसखोरों, कमीशनबाजों, इनके दम पर राजनीति करने वाले कितना ही चाहे, कितने ही सपने देख ले, कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन देश रुकने वाला नहीं है। देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। स्वामित्व योजना गांव के लिए सुव्यवस्थित योजना बनाना और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करेगी। इससे संपत्ति के मालिकों की ओर से बैंक जैसे वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने के रास्ते खुलेंगे। इस योजना के जरिए आवंटित मालिकाना प्रमाण पत्र यानी टाइटल डीड के जरिए संपत्ति से संबंधित विवादों को भी सुलझाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के स्वरूप को बदलने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना ग्रामीण भारत के लिए क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली साबित होगी। इस योजना से ग्रामीण भारत के लोगों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में बेहद मदद मिलेगी। आइए जानते हैं योजना की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और लाभ क्या हैं। देश की करीब 60% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, लेकिन अधिकतर ग्रामीणों के पास अपने घरों के मालिकाना हक के कागजात नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से ही गांवों की खेतीहर जमीन का रिकॉर्ड तो रखा गया, लेकिन घरों पर ध्यान नहीं दिया गया। कई राज्यों में गांवों के रिहायशी इलाकों का सर्वे और मैपिंग संपत्ति के सत्यापन के लिहाज से नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ है कि कई घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। इसी कमी को दूर करने के लिए स्वामित्व योजना लाई गई। अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं हैं। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण किसानों की जमीनों की ऑनलाइन देखरेख मुहैया कराना, जमीनों की मैपिंग करना, उनके सही मालिकों को उनका हक दिलाना और जमीनी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। इसके तहत संपत्ति का डिजिटल ब्यौरा भी रखा जाएगा। कैसे काम करेगी स्वामित्व योजना? स्वामित्व योजना के तहत गांव की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन के जरिए होगी। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का एक डिजिटल नक्शा तैयार होगा। साथ ही हर रेवेन्यू ब्लॉक की सीमा भी तय होगी, यानी कौन सा घर कितने एरिया में है, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी से सटीकता से मापा जा सकेगा। गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्य सरकारें बनाएगी। आइए देखते हैं
इससे क्या होगा फायदा? स्वामित्व योजना के लागू होने के बाद ग्रामीणों को न केवल आर्थिक लाभ होगा, बल्कि दशकों से चले आ रहे संपत्ति के उनके विवाद भी खत्म हो जाएंगे। उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। एक बार ये तय होने पर कि प्रॉपर्टी कितनी है, उसके दाम भी आसानी से तय हो पाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में किया जा सकेगा। साथ ही पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में भी सुधार होगा। इन सब के अलावा स्वामित्व योजना के कई अन्य लाभ भी हैं। इसके तहत ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता आएगी। प्लानिंग के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड्स उपलब्ध होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में मदद मिलेगी। सर्वे इंफ्रास्ट्रक्चर और GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली तैयार करने में मदद मिलेगी, जिसे कोई भी विभाग अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। इसके साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में भी इससे मदद मिलेगी और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद और कानूनी मामले कम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत करते हुए अनेक लाभार्थियों से बात की है। प्रधानमंत्री ने जहां लोगों को शुभकामनाएं दी, वहीं इस योजना के लाभार्थियों ने योजना के तहत मिलने वाले अनुभवों को साझा किया। सर, मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है। बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि यह घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो ख़त्म हो गए हैं और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं सर, ये हम कभी नहीं सोचा था सर। जो आज हमारे जो आबादी भूमि का पट्टा मिलने से हमारे परिवार और मैं हमारे सभी खुश हुए हैं सर। इसमें स्वामित्व अभिलेख मिलने से सभी लोगों में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। हमारे जो लोग रोजगार हेतु बाहर निवास करते हैं, उनके गांव में संपत्ति है। इस योजना के तहत सभी लोगों को व्हाट्सएप माध्यम से एवं नजदीकी व्यक्तियों के माध्यम से उनको स्वामित्व योजना की सूचना भेज दी गई है। चूना मार्किंग के समय किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। ऐसा ही जैसे मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ जी, मतलब मेरे को स्वामित्व का अधिकार मिल गया है जी। अब मैं रजिस्ट्री से अपने मतलब बैंक से लोन ले सकता हूँ जी और उससे लोन लेकर अपना सेटरिंग का काम शुरू करूँगा जी। इससे मेरा व्यवसाय बढ़ जाएगा जी। हमारा जो है कि पुरखन का मकान का हमका कागज मिल गया मजबूत। अब हम बहुत सुरक्षित हैं। अब हमका अनपढ़ जान का कोई हमका घर से निकाल नहीं सकते है। 20,000 का लोन मिल गया। 20,000 रुपया? अच्छा। सरकार ने पिछले 6 सालों में ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसी कड़ी में स्वामित्व योजना पंचायती राज प्रणाली को मजबूत बनाने में काफी मदद करेगी। स्वामित्व योजना नगर पालिकाओं और नगर निगमों की तरह व्यवस्थित तरीके से ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम प्रबंधन को आसान बनाएगी। इस योजना से ग्रामीण भारत के साथ ही गांव में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनने में बेहद मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों को उनके जमीनों की मैपिंग और सही मालिकों को उनका हक दिलाने के साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के साथ ही एक नया ग्राम स्वराज पोर्टल भी शुरू किया गया है। आइए जानते हैं स्वामित्व योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है और कैसे अपनी जमीन का मालिकाना हक हासिल किया जा सकता है। 11 अक्टूबर का दिन ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत प्रॉपर्टी कार्ड को लॉन्च किया, जिसके तहत हरियाणा के 221 गांव, उत्तर प्रदेश के 346 गांव, महाराष्ट्र के 100 गांव, मध्य प्रदेश के 44 और उत्तराखंड के 50 गांव में रहने वाले करीब 1,32,000 ग्रामीण एक बटन दबाते ही अपनी संपत्ति के मालिक बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे एक बटन दबाते ही लोग अपनी संपत्ति के मालिक बन गए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आप भी कैसे और किन प्रक्रियाओं को अपनाकर अपनी संपत्ति के मालिक बन सकते हैं। अपनी जमीन का मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा, जिसकी पूरी जानकारी स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। इसके तहत आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले
स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट ई ग्राम स्वराज पर जाना होगा और उसे क्लिक करना होगा। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें आपसे जुड़ी जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सावधानी से भरना होगा। पूरा फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन दबाना होगा। अब आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर गया है। इसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल आईडी द्वारा मिल जाएगी। एसएमएस को ओपन करने के बाद आपको इसमें एक लिंक दिखाई देगा। फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के प्रॉपर्टी धारकों को संपत्ति कार्ड बांटेंगी। आप अपने मोबाइल पर आसानी से ई ग्राम स्वराज ऐप डाउनलोड कर सारी जानकारी घर बैठे हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में ई ग्राम स्वराज ऐप को सर्च करना होगा। इसके बाद आपको इस ई ग्राम स्वराज ऐप को डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको इसे ओपन करना होगा। ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना शुरू होने से ग्राम पंचायतों में होने वाली धांधली, जमीनों पर कब्जा और भूमाफिया के ऊपर लगाम लगेगी। साथ ही ग्राम स्वराज पोर्टल की सहायता से ग्रामीण समाज के लोग अपनी जमीनों से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।